हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। आज मेरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्लास है। ठीक है, देखता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसके पहले मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की सारी क्लास कंप्लीट कर चुका हूँ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सबसे पहले देखेंगे, ये वर्तमान काल का एक पार्ट है प्रेजेंट का, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर। इज, एम और आर। ठीक है, देखेंगे तो इज का प्रयोग जो होता है, इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, सी, इट, ही, सी, इट। ठीक है, ये इज का प्रयोग है। अगर हम देखें एम, तो एम हमेशा आई के साथ लगता है, हमेशा आई के साथ लगता है। और आर की बात करें, आर तो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। इसकी हिंदी देखेंगे, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है हूं, और इसका मतलब होता है हो। ठीक है, तो अगर कहीं पर सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो वहां पर इज लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो आर लगाना है, और आई आता है तो एम लगाना है। तो अब मैं इसकी पहचान की बात करूं तो सामान्यतः पहचान की बात करूं तो जिस वाक्य के अंत में जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, अगर मैं बेसिक क्लास ले रहा हूं, मुझे सिर्फ इतना पता करना है कि जो है सिर्फ रहा है, रही है, रहे हैं, बाकी के रूल्स जो है कंप्लीट करूंगा, जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, एक्टिव पैसिव में। सिर्फ मुझे एकदम बेसिक समझना है कि आखिरकार प्रेजेंट कंटीन्यूअस है क्या, इसका उपयोग क्या है, और सिंपल सेंटेंस अगर आपको करना है तो कंटीन्यूअस में किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले मुझे इस सबको करने के लिए स्ट्रक्चर का जो है जानना बहुत आवश्यक है। तो मैं देखता हूं इसका स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर को देख लेंगे, फिर एक एक स्ट्रक्चर को लिखते हुए और इसके साइज को करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मैं देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस हमेशा इसमें देखेंगे तो वर्ब का जो फॉर्म लगता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी। तो देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, अगर इसको मुझे और अच्छे से समझना है तो मैं बांट लेता हूं इसको सिंगुलर सब्जेक्ट में। जैसे मुझे नहीं आ रहा है कि इसका प्रयोग कहां पे करेंगे, एम का प्रयोग कहां पे करेंगे और आर का प्रयोग कहां पे करेंगे। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में ही से इट जोड़ देंगे प्लस इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। अब हम देखते हैं किसका, आई सब्जेक्ट में लिख सकते हैं। सब्जेक्ट कैसे डालेंगे, ब्रैकेट में आई लिख देंगे प्लस एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ठीक है, प्लस अदर वर्ब। ठीक है, एक तो ये बन गया। और फिर मुझे देखना है कि प्लूरल सब्जेक्ट का तो डायरेक्ट मुझे लिख देना है प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट में आई तो ही गया है, बी, यू और दे, बी, यू, दे। आई भी प्लूरल सब्जेक्ट में आता है लेकिन आई कॉमन होता है। ठीक है, इसके साथ मुझे किसका प्रयोग करना है, इसके साथ मुझे आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब।
ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया, एकदम अगर आपको नहीं आ रहा है एकदम बेसिक से, इतना बेसिक आपको कहीं पता नहीं चलेगा। अब इसको मैं जो है इसी के सहारे मैं करता हूं, एक एक उठाऊंगा और ठीक है। जैसे मैं लिखा राधा बाजार जा रही है, ठीक है। आप देखेंगे राधा कैसा सब्जेक्ट है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर लग जाएगा आसानी से, तो लगा देते हैं राधा इज, ठीक है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वर्ब है गो, और इसमें आएंगे गोइंग टू, ऑब्जेक्ट देखेंगे तो मार्केट, ठीक है। इसी तरीके से मैं सिंपल सेंटेंस आसानी से बना सकता हूं। अब मुझे देखना है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जब इसकी बात करूंगा तो सेम नहीं रहेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, ठीक है। जैसे मैं लिखा बाजार नहीं जा रही है, ठीक है। तो अभी नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं पता है। तो देख लेते हैं सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, ठीक है। तो अब आपको ये मिल गया, अब आसानी से आप बना सकते हो। तो जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट यहां पर आपको बताया राधा, ठीक है। उसके बाद कह रहा हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा इज, कह रहा जस्ट आप नॉट लगा दीजिए, मैंने कहा ठीक है। फिर कहा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब देखा वर्ब क्या है जाना, और आईएनजी जोड़ देंगे तो गोइंग हो जाएगा, प्रीपोजिशन जोड़ देंगे टू हो जाएगा। फिर कह रहा ऑब्जेक्ट, फिर लगा देते हैं बाजार क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आपका ए बी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ये आपका जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंस का, इसका नेगेटिव सेंटेंस का, ठीक। अब मुझे देखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इसका मतलब होता है प्रश्न सूचक हुआ, ठीक है। तो जिस वाक्य से प्रश्न, इसमें भी देखेंगे तो दो टाइप से बनते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी। एक आपका होता है यस आर नो टाइप, और एक होता है WS टाइप, ठीक है। यस आर नो टाइप और एक होता है WS टाइप। जैसे मैं लिखा तुम विद्यालय जा रहे हो, ठीक। मैं लिखा तुम विद्यालय जा रहे हो, ठीक। अब इसी के आगे मैं लिखा दिया क्या तुम विद्यालय जा रहे हो,
क्या तुम विद्यालय जा रहे हो? और फिर मैं इसी को थोड़ा और मॉडिफाई किया, तो मैंने बना दिया तुम क्या विद्यालय जा रहे हो। ठीक, अब देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें क्वेश्चन वर्ड आगे है, सब्जेक्ट के आगे है, और इसमें सब्जेक्ट के पीछे है। तो आपको तुरंत पहचानना है, जिस वाक्य में सब्जेक्ट के आगे है जो है क्वेश्चन वर्ड रहेगा, उसको हम कह देंगे यस आर नो टाइप, और जिसमें सब्जेक्ट के बाद रहेगा उसे कह देंगे WS टाइप। ठीक है, तो अब इन सबको बनाएंगे कैसे? एक चीज हमेशा याद रखना, चाहे जो टेंस हो, अगर पहले है, सब्जेक्ट के पहले क्वेश्चन वर्ड जुड़ा है, तो उसकी मीनिंग नहीं लिखते हैं, उसकी जो है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। और जब सब्जेक्ट के बाद रहता है, पहले उस टेंस की जो है मतलब वर्ड रहेगा, उसकी मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, फिर हम उतारते हैं। पहले में एक स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं किसका, यस नो टाइप का। यस नो टाइप का, तो यस नो टाइप का जब हम बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर बन जाता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ब। ठीक है, ये बन गया किसका, यस आर नो टाइप का। अब ये क्या कर सकते हैं, तुरंत आप इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। हेल्पिंग वर्ब मतलब अब इस टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, तो रहे हो मतलब क्या है, कंटिन्यूअस है ना। तो सबसे पहले अच्छा किसके सहारे लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हमेशा याद रखना मुझे किसके सहारे लिखना है, सब्जेक्ट के सहारे लिखना है। तो तुम इसका जो है सब्जेक्ट है और इसके सहारे मुझे क्या की स्पेलिंग लिखनी है, तो तुम प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो यहां पर मुझे कर देना है आर। अब सब्जेक्ट यू, फिर कह रहा वर्ब, वर्ब मतलब जाना, ING लगा देंगे, गोइंग, आर यू गोइंग, फिर टू और ऑब्जेक्ट लगा देंगे तो स्कूल, आर यू गोइंग टू स्कूल। ठीक, अब इसका देखेंगे, तो इसका जब मैं स्ट्रक्चर की बात करूंगा, यहां देखते रहा हूं, देख लीजिए WS टाइप का स्ट्रक्चर यहां लिख दे रहा हूं। ठीक, तो सबसे पहले मुझे लिखना है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, इसको भी मैं लिख लेता हूं, कर लेता हूं डायरेक्ट। ठीक है, चलिए कहा गया, तुम क्या विद्यालय जा रहे हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड मतलब व्हाट, क्या का हो जाएगा व्हाट, फिर उसके बाद कह रहा हेल्पिंग वर्ब, तो व्हाट आर यू, व्हाट आर यू गोइंग, व्हाट आर यू गोइंग टू स्कूल। ठीक, ये हो गया WS टाइप का। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की, चलिए इसको भी मैं देख लेता हूं, इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अब मैं देखता हूं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव मुझे ऐड कर देना है। चलिए बहुत शार्ट तरीके से समझते हैं।
जैसे इसमें भी दो है, एक ESRO है और एक WH है। सबसे पहले मुझे ESRO के बारे में जानना है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस, अब मुझे पता था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना था, लेकिन यहां पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट नहीं लगाना है। जैसे क्या तुम बाजार नहीं जा रहे हो? ठीक है, मैंने एक वाक्य लिखा, क्या तुम बाजार नहीं जा रहे हो? तो यहां पर जो है आर नॉट नहीं हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहेगा। इस तरीके से मुझे बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देंगे आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक है, इसी का हम WH बना लेते हैं आसानी से। WH टाइप भी मैं इसी का बना लेता हूं। तो सबसे पहले मुझे इसका स्ट्रक्चर लिख लेना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब जब हम देखेंगे तो ये हो जाएगा तुम क्या बाजार नहीं जा रहे हो? तुम क्या बाजार नहीं जा रहे हो? जब मैं इसको करूंगा तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन वर्ड पर फोकस करना है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या इसके मुझे क्या करना है? मीनिंग लिख देना है, जिसका हो जाएगा व्हाट। फिर मुझे देखना है कि हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे, इसमें प्लूरल सब्जेक्ट में क्या लग जाएगा? आर लग जाएगा, व्हाट आर। फिर मुझे रख देना है सब्जेक्ट, और उसके बाद फिर लगा देना है नॉट, फिर गोइंग टू मार्केट। ये आपका बन गया WH टाइप सेंटेंस। ठीक है, इसमें वर्क देख लेते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक, तुम ऐसे, तुम रोज विद्यालय जा रहे हो। ये आप लोगों का HW है। ठीक है, एक एक सबका दे रहा हूं। ठीक, तीसरा मैं लिख दे रहा हूं, क्या तुम रोज खेल रहे हो? ठीक है, राधा क्या बाजार जा रही है? अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग उतार लीजिए और इसको एक दो बार देख लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये सारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। धन्यवाद।